आज की वीडियो में गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का एग्जाम दे चुके थे। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा जो होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं। 5वें स्केल से लेकर 16वें स्केल तक, यानी 16वें स्केल से अपर लोग, 6 17 स्केल के लोग, जो 18 19 के लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। और 5वें स्केल से नीचे वाले लोग, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के जो लोग होते हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अगर कोई बंदा आप लोगों में से 5वें स्केल से लेकर 16वें स्केल तक गवर्नमेंट जॉब में है, और उसके पास, अगर 5वां स्केल से लेकर 10वें स्केल तक की बात करें, तो उसके लिए चाहिए होता है 8 ईयर रेगुलर एक्सपीरियंस, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं। और अगर कोई 11वें स्केल से 16वें स्केल तक है, तो उनके लिए 5 ईयर रेगुलर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है। चूंकि ये सीट्स में पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो पंजाब के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप परमानेंट यानी रेगुलर एक्सपीरियंस है, अगर आप 11वें स्केल से 16वें स्केल तक हैं, तो आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस हो। और अगर आप 5वें स्केल से लेकर 10वें स्केल तक हैं, तो आपके पास 8 ईयर रेगुलर एक्सपीरियंस हो, तो आप जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स होती हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 2024 के अंदर 21 सीट्स अनाउंस हुई थी पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की। इन 21 सीट्स के ऊपर जिन लोगों ने अप्लाई किया, उनसे 3 पेपर लिए गए। याद रखें, जो पीएमएस जनरल होता है उसमें 12 पेपर होते हैं। वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। लेकिन जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा होता है, जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, इसको हम इन सर्विस कोटा एग्जाम भी कह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग पहले गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, और ये 3 पेपर दे के पीएमएस कैडर का हिस्सा बन जाते हैं, यानी असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। आप आसान अल्फाज में, या आप कह सकते हैं ये सर्विसेज एंड जनरल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं, या यूं कह लें कि ये तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब इन लोगों को सेक्शन ऑफिसर भी लगाया जा सकता है, लेकिन अमूमन ये असिस्टेंट कमिश्नर या जो सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, उनके तौर पर इनको तैनात किया जाता है। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्यूरोक्रेसी का जो हिस्सा बनते हैं। 2024 में जो 21 सीट्स का ऐलान किया गया, उस पर लोगों ने अप्लाई किया। ये 19 दिसंबर 2024 में ये एडवर्टीजमेंट आई थी। 13 जनवरी 2025 की इसकी क्लोजिंग डेट थी। और इसके ऊपर जिन लोगों ने अप्लाई किया, उनका 2 फेजेज में पेपर लिए गए। इसका याद रखें, जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा होता है, उसमें जो 3 पेपर होते हैं, सिर्फ एक पेपर होता है जीके का 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड पेपर। दूसरा पेपर होता है इंग्लिश ऐसे का सिर्फ 25 मार्क्स का। तीसरा पेपर होता है उर्दू ऐसे का, वो भी 25 मार्क्स का। ये 3 पेपर क्वालिफाई करके इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो आप पीएमएस ऑफिसर यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। तो ये जो 2024 में 21 सीट्स आई थी, उसका पहली फेज में एग्जाम लिया गया 13 अप्रैल 2025 को, जीके का पेपर, ताकि स्क्रूटनी हो जाए, तमाम लोग आगे उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे का पेपर ना दें। तो 13 अप्रैल 2025 को जो पेपर लिया गया, उसका रिजल्ट आया 1 अगस्त 2025 को। और इसमें 5,772, आप राउंड अप कर लें तो 5,700 लोगों ने जीके का पेपर क्वालिफाई किया। उनका सेकंड फेज में पेपर लिया गया 24 अगस्त 2025 को, उर्दू ऐसे का और इंग्लिश ऐसे का। उर्दू ऐसे भी 25 मार्क्स का था, इंग्लिश ऐसे भी 25 मार्क्स का था। मॉर्निंग इवनिंग में आप कह सकते हैं कि पेपर लिया गया। और ये 24 अगस्त 2025 को जो पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आया है आज, यानी 23 जनवरी 2026 को। और रिजल्ट के मुताबिक जो पीपीएससी ने अपडेट किया आज, उसके मुताबिक 106 लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 106 लोगों को क्यों शॉर्ट लिस्ट किया गया है? आप लोग जानते हैं कि पीपीएससी की पॉलिसी है कि वो इंटरव्यू के लिए एक सीट के ऊपर 5 लोगों को मौका देती है, अगर लोग क्वालिफाई कर चुके हो, सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल अगर क्वालिफाई कर चुके हो रिटर्न एग्जाम में, तो एक सीट के ऊपर 5 लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। उन 5 में से स्क्रूटनी करके उनका इंटरव्यू करके उनमें से 5 में से एक सेलेक्ट किया जाता है। तो 21 सीट्स थी, 21 × 5 ये बनता है 105। तो 106 लोग जो है उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। अब ये इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए जो लोग लकी हैं, जो लोग 106 लोगों में शामिल हैं, अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप लोगों को, आप अपना सीएनएससी एंटर करेंगे और अपना जो एडवर्टीजमेंट नंबर वो जो है उसमें केस नंबर जो सिलेक्ट करेंगे, उनमें से फिल्टर लगा हुआ है, तो आपका रिजल्ट आप देख सकते हैं। उसमें से अगर आपका नाम है, तो आप लोगों को ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए और पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आप नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा कि आप लोगों का जो इंटरव्यू लेटर्स हैं वो आप लोगों को आ, वो डिस्पैच हो गए हैं। तो इस वीडियो की वसातत से, अच्छा, गुड न्यूज़ ये थी जो मैं बताना चाह रहा था। गुड न्यूज़ ये है कि इन 106 लोगों में से 6 लोग ऐसे हैं जो मुझसे अपने इंग्लिश ऐसे के हवाले से, उर्दू ऐसे के हवाले से, और जो जीके का पेपर था
उसके हवाले से अ, मुझसे कंसल्ट करते रहे हैं। मैं अपने आप को कोई मेंटोर तो नहीं समझता, लेकिन वो मुझसे एवोल्यूशन करवाते रहे हैं, मुझसे कोचिंग लेते रहे हैं। और इन 106 लोगों में से वो लोग हैं, इसमें 4 लड़कियां हैं और 2 जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने पहले जीके के पेपर के हवाले से मुझसे कंसल्टेशन की और मुझसे कोचिंग ली। उसके बाद वो उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे के लिए मुझसे कोचिंग लेते रहे और मुझसे एवोल्यूशन करवाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 स्टूडेंट जो हैं वो आज के रिजल्ट 23 जो जनवरी, आज का जो रिजल्ट है पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का, वो 106 लोगों में से 6 लोग जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप कह सकते हैं मेरे सुपरवाइजीज हैं, या आप कह सकते हैं कि वो मुझसे मेंटोरशिप लेते रहे हैं, मुझसे एवोल्यूशन करवाते रहे हैं। तो वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं, यानी 5वें स्केल से लेकर 16 स्केल तक हैं, अगर तो आप 5वें स्केल से 10वें स्केल तक के मुलाजिम हैं, तो अगर आपके पास 8 ईयर एक्सपीरियंस है, तो अब अपकमिंग जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की जो एडवर्टीजमेंट आएगी, आप लोगों ने अप्लाई करना है। और आप सिर्फ 3 पेपर, यानी जीके का 100 मार्क्स का पेपर और उर्दू ऐसे 25 नंबर का और इंग्लिश ऐसे 25 नंबर का, ये 3 पेपर दे के आप पीएमएस ऑफिसर यानी असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं 17 स्केल के ऊपर। और जो तहसील, हर तहसील में आपको पता है एक जो एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठा होता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप 11वें स्केल से 16वें स्केल तक के मुलाजिम हैं, 11वां स्केल अगर आपका है या 14वां स्केल है या 16 स्केल है, डिपार्टमेंट आपका कोई भी है, आप पंजाब में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर एक्सपीरियंस अगर आपके पास, अगर आप 11वें स्केल से 16वें स्केल तक के मुलाजिम हैं, अगर आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है रेगुलर, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपकमिंग जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की एडवर्टीजमेंट होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के तवसत से आप लोगों को ये जानकारी हासिल हुई होगी कि पीएमएस जनरल में और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के एग्जाम में क्या फ़र्क होता है। पीएमएस जनरल में जैसे मैंने बताया कि 12 पेपर होते हैं, और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में सिर्फ 3 पेपर होते हैं। और पीपीएससी हमेशा इन 3 पेपरों में से भी पहला पेपर जो लेती है जीके का, उसमें स्क्रीनिंग कर लेती है, उसमें से बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि 13 अप्रैल 2025 को जीके का जो पेपर लिया गया, उसमें सिर्फ 5,772 लोग क्वालिफाई कर पाए। जीके का 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड पेपर, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सेकंड फेज में इन्होंने 25 नंबर का उर्दू ऐसे और 25 नंबर का इंग्लिश ऐसे का पेपर लिया था 24 अगस्त को 2025 को, और उसका रिजल्ट आज 23 जनवरी 2026 को आया, जिसमें सिर्फ 106 लोग क्वालिफाई कर पाए, जिसमें 6 स्टूडेंट जो है वो मेरे मुझसे कंसल्टेशन, कोचिंग और एवोल्यूशन करवाते रहे हैं। तो अगर आप 5वें स्केल से 16वें स्केल तक के मुलाजिम हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, और अगर आपके पास, आप 5वें स्केल से 10वें स्केल की मुलाजिम हैं और आपके पास 8 ईयर एक्सपीरियंस है रेगुलर, और अगर आप 11वें स्केल से लेकर 16वें स्केल तक के मुलाजिम हैं और आपके पास 5 ईयर रेगुलर सर्विस है, चाहे आप टीचर हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, या किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर आप 11वें स्केल से 16वें स्केल तक के मुलाजिम हैं, आपके पास 5 ईयर रेगुलर एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात कि अब चूंकि अपकमिंग जो जॉब्स होंगी 2026 में जो आएंगी, इसमें या जो अभी लोग भर्ती हो चुके हैं रिसेंटली 2 3 4 महीने पहले, चूंकि वो अब रेगुलर नहीं होंगे, जो पंजाब की न्यू पॉलिसी आई है, तो अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी चेंज करेगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट मुलाजमीन जब वो रेगुलर ही नहीं होंगे, तो फिर उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, उनके लिए लीगल प्रोविजन क्या होगी। तो गवर्नमेंट जो है अब परमानेंट जो रेगुलर एक्सपीरियंस होगी उसको ख़त्म करेगी। जो नए लोग हैं, जो लोग नए भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए कहा जाएगा कि वो जिनके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है, उसमें कोई परमानेंट की या रेगुलर होने की एक्सपीरियंस की शर्त नहीं होगी। इसी तरह जो 5वें स्केल से 10वें स्केल के मुलाजिम होंगे, उनके लिए कहा जाएगा कि उनके पास सिर्फ 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो, रेगुलर का उसके लिए जो प्रोविजन है वो ख़त्म कर दी जाएगी। क्योंकि वो पंजाब की जो न्यू पॉलिसी है रिक्रूटमेंट, उसमें लोग परमानेंट होते ही नहीं है, रेगुलर होते ही नहीं है। तो जब कोई रेगुलर होता नहीं है, तो वो डेफिनेटली उससे हम ये हक तो नहीं छीन सकते कि वो प्रोविंशियल जो मैनेजमेंट सर्विस का एग्जाम होता है, मिनिस्ट्रियल कोटा का, इन सर्विस कोटा का, उसमें वो बैठ ना सके। तो ये पंजाब जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी को चेंज करेगी, अनकरीब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वो लोग जो कि इस 106 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको, जो मेरे जो देखने वाले लोग हैं, जो ऑडियंस है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी हैं अभी और कोशिश कर रहे हैं कि वो पीपीएससी के थ्रू या एफपीएससी के थ्रू या जो डिफरेंट फोरम्स के थ्रू जो जॉब्स आती रहती हैं, फोरा के थ्रू, उसमें अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान की तवसत से इंग्लिश ऐसे राइटिंग,
और प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन, जो कंपेटिव एग्जाम्स हैं जैसे पीएमएस है, सीएसएस है, उसके हवाले से कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट करनी चाहिए, किन किन ऑनलाइन रिसोर्सेज को आपको कंसल्ट करना चाहिए, मैं इस हवाले से, और जीके के हवाले से कि जनरल नॉलेज की इन्फॉर्म, जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है पीपीएससी का 100 मार्क्स का, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, कोचिंग के हवाले से और एवेल्यूशन के हवाले से मैं यूट्यूब के ऊपर अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान से गाहे बगाए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और अगर अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है और आपने इस वीडियो को पसंद किया है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करता रहता हूँ। और जो लोग मुझसे क्यूरीज लेके आते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं किसी भी हवाले से, कंपेटिटिव एग्जाम्स के हवाले से, स्केड्यूल्स के हवाले से, रिजल्ट्स के हवाले से, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल मैं रिस्पॉन्ड करता रहूँ। अगर आपके जहन में कोई एम्बिग्यूटी है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन लिखिए, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सके, आपकी क्यूरी को एड्रेस कर सकूँ। अल्लाह नगेबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े हुए लोगों का। अल्लाह हाफिज़।